नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हर एक बार एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आज भी एक जो मुद्दा है बेहद संवेदनशील है। तो हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री छैलबेर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में फिर एक बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे जो गटर योजना है उसमें जो कल हादसा हुआ, उसमें एक जो वहाँ पे मजदूर था उसकी मौत हो गई सर। तो ये जो योजना चल रही है कितनी अच्छी है और इसमें जो लोगों की मौत हो रही है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? गटार योजना जो मैंने पहले भी कहा था, ये डकार योजना है। इसमें करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं लोगों के, और पूरा वातावरण ख़राब कर दिया गोंदिया का। जगह जगह खोदना, फिर ढंग से नहीं भरना, फिर बहुत परेशान कर रखा है गोंदिया में ये गटर योजना ने। और जो एक आदमी मरा है, ये दुखद घटना है। जो ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने 10 लाख रुपया ऐसा सुनने में आया मुझको देने का ऐलान किया है। तो वो तो दे ही रहा है, लेकिन शासन ने भी देना चाहिए और विधायक फंड से भी देना चाहिए। और ठेकेदार अकेला क्यों देवे? जो जिन लोगों ने कमीशन डकारा है करोड़ों रुपया, उनको भी अपने कमीशन में से देना चाहिए। जो उन्होंने वसूली किया है उसमें से भी देना चाहिए, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। वैसे तो जान की कीमत नहीं होती, चाहे 10 लाख दो चाहे 10 करोड़ दो, जान की कोई कीमत नहीं होती। फिर भी उसके परिवार के भरण पोषण के लिए अच्छी मदद करना चाहिए सभी ने। और दोबारा से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नगर परिषद में प्रयास करना चाहिए। और जो आदमी है, लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए भैया जब गड्ढा है तो सावधानी से चले। उनका भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो जाके अपन गिर गए कि क्या, ऐसे शासन को भी परेशानी होती है। और मरना अच्छी बात नहीं है किसी का भी। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ अच्छे ध्यान से चले, और जो ठेकेदार है जल्दी से जल्दी काम करावे और नियोजन जल्दी पूरा करे, इसका मेरी ऐसी विनती है। सर, जो गटर योजना का जो काम शुरू है गोंदिया शहर में, जगह जगह पे गड्ढे खोदे हुए हैं और जो आम जनता है वो परेशान है। मतलब इतनी परेशान है कि वो वहाँ तक कुछ बोल नहीं पा रही है। और जो पार्षद है सर उसमें मौन रखे हैं, ये सामने आके कुछ आंदोलन भी नहीं कर रहे। क्या बोलेंगे, पार्षद लोग क्यों मौन है सर इस बारे में? जितने भी पूर्व पार्षद हैं सबने आना चाहिए। जनता के हित की बात है ये। आप जनता के सेवक रह चुके हो, अभी नहीं हो, लेकिन आगे हो जाओगे। जब काम करोगे जनता फिर आपको सर पर बैठा लेगी। मैं जितने भी पार्षद, सेवानिवृत्त पार्षद हैं जो अभी रिटायर हुए हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ, ये महत्वपूर्ण योजना है, शहर में आकार हो रहा है, सब लोग आप आगे आइए और ये काम को निपटाइए। जैसे भी हो, विधायक है, पूर्व विधायक है, हमारे सांसद है, राज्यसभा सांसद है, ये सबको शहर की समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरी ऐसी विनती है सबसे। जैसे ये काम मिला है लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है, इससे पहले भी बहुत सारे काम उसको मिल चुकी है। तो ये कंपनी जो काम है इसका निकृष्ट दर्जे का काम दिखाई देने के बावजूद भी ये कंपनी को काम क्यों मिल सकता है सर? क्या बोलेंगे इस बारे में? भाई, काम तो एक ही कंपनी को मिलेगा ना, क्योंकि जैसे 100 करोड़ का काम दिया तो 15 से 20 करोड़ रुपए वसूली होती है। अगर सबसे वसूली करेंगे, मान लो 4 आदमी को काम देंगे, 10 लोगों को काम देंगे, सबसे वसूल करेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो एक ही से साठगांठ होती है, एक ही कंपनी साठगांठ होती है, उसी को काम दिया जाता है। काम हल्का भारी है ये उसको देखना चाहिए, कंपनी को भी देखना चाहिए। और जो कंपनी को अटैचमेंट करता है, जो बात करता है, जो नेता है, जो भी है, उसको देखना चाहिए। काम अच्छे से होना चाहिए। भाई, काम एक ही कंपनी को दिया जाता है, 4 कंपनी को नहीं दिया जाता, क्योंकि मुट्ठी बंद, खुल गए तो लाख की, बंद है तो लाख की, खुल गए तो खाक की। तो इसलिए एक ही कंपनी को तय किया जाता है, ताकि तुम कमाओ और हमको भी देते जाओ, तो व्यापार ऐसे चलता है, नियम है ये। बड़े पुलिया का जो काम दिया गया है उसमें भी बहुत सारा जो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का ही काम है ऐसा बोला जाता है, तो बहुत सारे गलत काम हुआ है वहाँ पे। क्या बोलेंगे इस बारे में? वो बड़ी पुलिया, जो नई पुलिया बनी थी, उसमें मुझे नहीं लगता सही काम हुआ है। क्योंकि एक दिन मैं वहाँ से आ रहा था कार से, तो सुबह 6:30-7 बजे की बात है, मेरी कार में डीजल ख़त्म हो गया था। मैंने घर में फ़ोन करके डीजल बुलाया, तो मैं खड़ा था वहाँ पे कार के बाजू में। जो भी ट्रक जा रही थी पूरी पुलिया हिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था साला मैं गिर नहीं जाऊँ। काम बराबर नहीं हुआ। ऐसी कंपनी को काम नहीं देना चाहिए जो काम करने नहीं आता उनको। यानी बिल्कुल बोगस पुलिया बनी थी वो। एक बार तो मैं गिर रहा था वहाँ से भैया, मैं मेरी पत्नी दोनों जा रहे थे, रमन मेठी जी का प्रोग्राम था गिरेट सीता में, तो जा रहे थे हम लोग। तो ऐसे गड्ढे वड्ढे साले बिल्कुल समझ में नहीं आया ऐसा। और हम लोग ऐसे गिरे कि रेलिंग के ऊपर गिरे, नीचे गिर जाते थे हम लोग। बचाया भगवान ने हमको। तो ये पुलिया बिल्कुल बेकार पुलिया है। मैं चाहता हूँ जो अभी नई पुलिया बने अच्छी कंपनी को दिए जाए, अच्छा काम हो और सरकार की देखरेख में हो,
जनप्रतिनिधि की देख रहे हैं मेरे को, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दे दिया तुम करो भगवान के भरोसे, वैसा नहीं हो। उसकी जांच परख होना चाहिए। जैसे हम अपना मकान बनाते हैं, दिन में 2-4 बार मकान को देखने आते हैं बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मकान को हम पानी पिलाते हैं, वैसी पुलिया बनना चाहिए ताकि पुलिया 100-200 साल चल सके, जनता का टैक्स का पैसे का नाश नहीं हो। ऐसी मेरी सभी से अपील है। जैसे पुलिया की जैसे बात हुई तो जो पुराना पुलिया जो तोड़ दिया गया है सर, उसको जो जिन लोगों ने जिम्मेदार है वो आपने अभी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे सर। ये पुलिया कब बनेगा इस बारे में भी आशंका है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखो, गोंदिया बहुत महान है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहते हैं, राज्य स्तर के नेता रहते हैं और बड़े धुरंधर रहते हैं, कर्मयोगी रहते हैं, लेकिन सबके सब बिल में घुसे हैं। कहाँ हैं किसी को परवाह नहीं है। गोंदिया से नागपुर ज़्यादा दूर नहीं है। इन लोगों को नितिन गडकरी जी के पास जाना चाहिए। नितिन गडकरी जी एक्सपर्ट आदमी है पुलिया बनवाने में, रोड बनवाने में, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन किसी की भी भावना कुछ नहीं है काम करने की, बस चुनाव कैसे जीता जाए ये एक भावना है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर पुलिया ढंग से नहीं बना, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले, तो जितने भी लोग हैं सब धराशायी हो जाएंगे। मैं सबसे विनती करता हूँ जल्दी जल्दी पुलिया का निर्माण करें। और ये पुलिया जिन लोगों ने तोड़े हैं, इसमें मनमानी लोहा था, वो कहाँ गया, उसकी पद परिषद में जानकारी देना चाहिए। जनता मुझको पूछती है भाई इसमें तो लोहा निकलाऊंगा, मैं क्या बोलूँ भैया, मैंने तोड़ा है क्या? तो जिन लोगों ने पुलिया तोड़ने का आदेश दिया उनको जानकारी देना चाहिए, इसमें लाखों रुपये का लोहा निकला हो, कहाँ गया और कब बनेगी, क्या है। संबंधित नेताओं को पद परिषद के माध्यम से जनता को जानकारी देना चाहिए। जनता में त्राही त्राही हो रही है। सर जैसे जिस तरह कोरोना काल में प्रशासन ने सतर्कता दिखाई थी और कोरोना के संबंधी रोग जो बढ़ते हैं इसे बताया गया था, लेकिन जब भी काम शुरू है, जो गटर योजना काम शुरू है, इससे जो धूल उड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, सर्दी खांसी की लोगों को दिक्कतें आ रही है, इतना ही लोगों को दमा भी हो रहा है सर। लेकिन इसमें प्रशासन मौन क्यों है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? जगह जगह मैं देख रहा हूँ सड़कें बनाते हैं, फिर 6 महीने बाद फोड़ते हैं इसको। मैं बोला भैया क्यों फोड़ रहे हो? तो बोलते हैं हमको पाइप डालना है। फिर पाइप डाल देते हैं, फिर फोड़ते हैं 6 महीने बाद, फिर बोलते हैं हमको ये पाइप डालना है। तो योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम होना चाहिए, कोई भी काम की प्लानिंग 10-20 साल की होना चाहिए कि ये हमको 10-20 साल के लिए रोड बन रहा है हमारा, अब आगे इसको फुड़ाई नहीं करेंगे। जगह जगह रोड फोड़ रहे हैं, इतनी धूल उड़ती है कि पूरा गोंदिया धूलमय हो गया है। अभी मैं 15-20 दिन पहले गया था वैभव लॉन्च में विवाह समारोह में, तो साला रास्ते में 3-4 ट्रक जा रही थी और ऐसा धूल में हो गया कि मेरे को श्वास की तकलीफ हो जाती है कभी कभी, धूल आंख में आए तो। मैं रुमाल भी नहीं था मेरे पास, पूरा हाथ से अपना मुंह ढका मैं खड़े रहा 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं निकला, फिर धूल उड़ी। यानी कहने का मतलब गोंदिया का साम्राज्य पूरा गलत हो गया है, पूरा गोंदिया धूलमय हो गया है। शासन ने ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान देना चाहिए। लोगों को श्वास की तकलीफ हो रही है, टीबी की तकलीफ हो रही है, दमा की तकलीफ हो रही है, शासन को ध्यान देना चाहिए। गंभीर समस्या है ये। सर कल एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी है गोंदिया शहर में, जो एक सुअर ने 10 साल के बच्चे पे आक्रमण किया है और घायल हो गया सर। सुअर की तादाद बढ़ रही है, साथ में कुत्ते की तादाद भी बढ़ रही है सर। गोंदिया वासी जब रात में निकलते हैं उनको डर लगता है कहीं कोई कुत्ता उनको पकड़ ना ले सर, क्या बोलेंगे सर इस बारे में? नगर परिषद क्यों खामोश है? शहर में सुअर, कुत्ते और गाय की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। तो सुअर का तो कोई उपाय मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन जो कुत्ते हैं, कुत्तों का जबरन नसबंदी करना चाहिए। जैसे 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवाई थी, महाराष्ट्र में गोंदिया जिला का गोरेगांव नंबर 1 में था नसबंदी में, वैसे ही गोंदिया में कुत्तों की नसबंदी जबरन कराई जाए। कुत्तों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही है। और सुअरों का जो इलाज है, सुअर को बिल्कुल शहर से बाहर जंगलों में भर के छुड़वाया जाए, एकदम बिल्कुल जंगल हो जहाँ कुत्ते शहर में नहीं आ सके, सुअर नहीं आ सके, इसका वो उपाय है। और जो गाय जो मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते पर जहाँ भी जाओ गाय बैठे रहती है, 5-5, 6-6 गाय का झुंड बैठे रहता है। कार चलाने वाले को तकलीफ, हार्न मारो तो उठते ही नहीं है, ऐसा गंभीर समस्या है। तो जो गाय कोई लवारिश नहीं है, ये अधिकतर गाय तो गौशाला की होती है और अधिकतर गाय उनकी रहती है जो दूध के टाइम पे बुला लेते हैं, बाकी टाइम पे लवारिश छोड़ देते हैं। सिर्फ उनका मतलब है दूध निकालने का, बाकी तो लोग खिलाते ही हैं उनको। तो मेरी सबसे अपील है गाय मालिकों से, गौशाला वालों से, गाय को अपने यहाँ रखें और चरने के लिए ज़्यादा नहीं भेजें। रात भर पड़े रहती है सड़कों पे, दिन भर पड़े रहती है, बड़ा मुश्किल होगा यातायात वातावरण। मैं सबसे विनती करता हूँ कि यातायात को सुचारू रूप से चलने के लिए गायों को ज़्यादा नहीं निकालें, अपने घर में रखें, जहाँ तुम पालते हो वहाँ रखो। और कुत्तों की जबरन नसबंदी करो, कुत्तों की संख्या कम करो।
राहगीर चलते वालों को इतना तंग करते हैं, भोंकते हैं, पूरा वातावरण खराब हो रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ, शासन से अपील करता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करिए। अगर आपको लगता है गटर योजना सही है या गलत है, उसके बारे में भी हमको बताइए। और हम आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करते रहते हैं। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।